Next, an electric dipole consisting of two equal and opposite point charges at the end of insulating rod is placed in electric field for a stationary positive charge as shown. The dipole is free to move. The dipole will. ओके तो यहाँ पे देखो इसका ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो यहाँ पे नेट फोर्स भी होगा और नेट टॉर्क भी होगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर, और इस पर आगे सेम डायरेक्शन में लगेगा इधर, तो ये एंड क्लॉकवाइज, हाँ सॉरी, ये माइनस, तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस वाले पे फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स आएगा और एक नेट टॉर्क आएगा। तो इसका रोटेशन ऑप्शन दिया है हमें, रोटेट क्लॉकवाइज एंड मूव टू द लेफ्ट। अब ये मूव टू द लेफ्ट करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे माइनस वाला चार्ज जो है वो नजदीक है, इसका मतलब माइनस वाले चार्ज पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम आगे जाएंगे वो डिक्रीज करेगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ पर फोर्स भी स्ट्रांग होगा। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस तरफ लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो रफली आगे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये फोर्स ज्यादा होगा यानी ओवरऑल ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये बात तो सही है कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो पहले वाला ऑप्शन में लेफ्ट की तरफ हमें बोला है वो बात ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रोटेशन करेगा, तो रोटेशन इसका किस डायरेक्शन में है। तो रोटेशन के लिए जो इसका टिल्टेड ओरिएंटेशन है उसको हमें ध्यान से देखना है। ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स भी इसी तरफ लगेगा। तो ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो रोटेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लेफ्ट की तरफ ये मूव करना चाहिए, और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होना चाहिए टॉर्क का। तो इसके अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज एंड ये लेफ्ट, ये नीचे दिख नहीं रहा है, शायद डी वाला होगा इसमें,